अब जहां तक बात रही, लेकिन इस बीच ईरान के हमले जारी है। अजरबैजान में हमले के बाद अब जंग के बीच यूएई के रक्षा मंत्रालय ने एक बड़ा दावा किया हुआ है और यूएई के रक्षा मंत्रालय का दावा है कि 6 बैलिस्टिक मिसाइल्स और 125 ड्रोन को इंटरसेप्ट किया गया है, जो ईरान के तरफ से यूएई की तरफ फायर किए गए थे। तो यूएई रक्षा मंत्रालय का दावा है कि अब तक 6 बैलिस्टिक मिसाइल्स और 125 ड्रोन को इंटरसेप्ट किया गया है। दरअसल ईरान ने चेतावनी दी थी कि जहां जहां पर अमेरिकी सैन्य स्थल है वहां पर ईरान की तरफ से बैलिस्टिक मिसाइल्स दागे जाएंगे, जिसके चलते सऊदी अरेबिया, यूएई खास लक्ष्य बने हुए हैं। उसके साथ साथ कुवैत और कतर में भी कई ठिकानों पर ईरान से ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइल्स के जरिए हमले किए जा रहे हैं। ओमान में भी कुछ जगहों पर इस हमले किए गए थे, लेकिन अब यूएई का दावा है कि लगातार ये हमले चल रहे हैं और 6 बैलिस्टिक मिसाइल्स और उसके साथ साथ 125 ड्रोन को इंटरसेप्ट किया गया है। आशुतोष, इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि अब भारत के दहलीज पर अमेरिकी युद्धपोत सबमरीन्स वहां पर घूम रही है, हिंद महासागर में अमेरिकी सबमरीन्स वहां पर घूम रही है। 1945 के बाद पहली बार किसी सबमरीन ने किसी युद्धपोत को अगर डुबो दिया हो तो हिंद महासागर में वो घटना हुई है और भारत की तरफ से अब तक इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं है। देखिए साहिल, इस पूरे मसले पे भारत सरकार की जो नीति रही है वो निश्चित तौर पर आलोचना का बायस बनी हुई है, क्योंकि जब खामनेई का कत्ल हुआ था उस वक्त भारत सरकार ने कुछ नहीं बोला। उल्टे उन्होंने जो कुवैत, बहरीन, यूएई उनके लोगों से बातचीत की, इजराइल से बातचीत की, तो वो एक बड़ा सवाल अपने आप में बना हुआ है और निश्चित तौर पर इस पर सरकार की आलोचना भी हो रही है और सरकार को आलोचना इस वक्त सहनी भी चाहिए। लेकिन 2-3 चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है। पहली बात यह है कि जो लोग ईरान को अंडर एस्टिमेट करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको एक बात समझनी चाहिए कि ईरान के अंदर जो रिजीम है वो पॉलिटिकल रिजीम नहीं है, वो आइडियोलॉजिकल रिजीम है और आइडियोलॉजिकल रिजीम इस वक्त अपने एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस से गुजर रही है। ऐसे में जो लोग ये समझते हैं कि सिर्फ उनके शीर्ष को हटा देंगे या उनकी टॉप लीडरशिप को हटा देंगे उसके बाद ईरान घुटने टेक देगा और वो सरेंडर कर देगा, वैसी स्थिति वहां पे होने वाली नहीं है। इराक की बात और लीबिया की बात बिल्कुल अलग थी कि आपने गद्दाफी को मार दिया और उसके बाद वहां पे मार दिया। ये 1979 का जो रिवोल्यूशन है, उस रिवोल्यूशन के बाद जिस तरीके से उन्होंने अपने संविधान को एंट्रेंच किया है और जिस तरीके से अपनी मिलिट्री पावर को उन्होंने आर्मी के साथ साथ रिवोल्यूशनरी गार्ड और साथ में बसित को जिस तरीके से एंट्रेंच किया है, वो दरअसल एक नए तरीके का स्टेट अपैरेटस है जिसको और आप ध्यान से देख लीजिए, ईरान को इस बात का पूरा एहसास है कि वो अमेरिका और इजराइल की जो ताकत है उसका मुकाबला नहीं कर सकता, इसलिए उसने थिएटर ऑफ वॉर को बहुत एक्सपैंड कर दिया है। वो बहरीन पे कर रहा है अटैक, कुवैत पे कर रहा है, यूएई पे कर रहा है, सऊदीया पे अटैक कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि उसको मालूम है कि अगर हम दोहा पे अटैक करेंगे और दुबई पे अटैक करेंगे तो उसके बाद इन सब देशों के अंदर की जो रियाया है उसको भी उस पर भी इसका असर पड़ेगा और जो उनकी इकोनॉमिक एक्टिविटी है उस पर भी असर पड़ेगा और तब जो है वो हम दुनिया से हम बता सकेंगे कि अगर आप मेरे ऊपर अटैक करेंगे तो हमारे आसपास के लोग भी सुरक्षित नहीं रहेंगे। ये उनकी आज की तारीख में स्ट्रेटजी है। तो मुझे लगता है कि ये लड़ाई अभी लंबी चलने वाली है। इस लड़ाई के अंदर अगर कोई सोचे कि 3 दिन के अंदर सरेंडर करने सवाल ही नहीं उठता है। अमेरिकन प्रेसिडेंट ने 3 दिन पहले कहा था कि लेकिन आशुतोष, अभी भी मेरा सवाल कायम है। जो सवाल मैंने ओरिजिनली पूछा था कि इसको लेकर विपक्षी दल खास करके सवाल उठा रहे हैं, उस पर मैं आना चाहूंगा, लेकिन इस बीच ईरान के तरफ से सफाई दी गई है। उन्होंने कहा है कि अजरबैजान पर ड्रोन से हमने हमला नहीं किया। ईरान ने साफ शब्दों में कह दिया है। इससे पहले खबर आई थी कि अजरबैजान की ऑयल फील्ड पर ईरान के ड्रोन से हमला किया गया था, लेकिन ईरान का कहना है कि अजरबैजान पर ड्रोन हमले से हम इनकार करते हैं, हमारे तरफ से अजरबैजान में ड्रोन से हमला नहीं किया गया। तो ऑयल फील्ड पर हमले की बात जो कही जा रही थी ईरान की तरफ से, उसका साफ शब्दों में इनकार कर दिया गया है। थोड़ी देर पहले यह खबर चल रही थी भारत को तेल सप्लाई को लेकर रूस तैयार है, यह भी बात अब सामने आ रही है, लेकिन फिलहाल ईरान यह कह रहा है कि हमने अजरबैजान पर ड्रोन से हमला नहीं किया है। लेकिन आशुतोष, यहां पर सवाल, जो मेरा ओरिजिनल सवाल यहां पर था कि हिंद महासागर तक युद्ध पहुंच गया है। 1945 के बाद पहली बार हम देख रहे हैं कि सबमरीन के जरिए युद्धपोत को तहस नहस कर दिया गया, और वो भी वो युद्धपोत जो भारत के साथ एक साझा जो नौसेना का मिलन कार्यक्रम चल रहा था उसके लिए वहां पर आए हुए थे। ये युद्धाभ्यास जो विशाखापट्टनम में चल रहा था उसके लिए आया हुआ था और श्रीलंका से गुजरते समय उस पर सबमरीन ने हमला कर दिया। क्या आपको लगता है कि आज की स्थिति में जिस तरीके से विपक्ष मांग कर रहा है, सरकार के तरफ से इस पर कोई भूमिका लेनी चाहिए? आयतुल्लाह खमेनी के मौत के 3 दिन के बाद आज जाकर
विदेश सचिव ईरान के दूतावास में जाकर शोक संदेश व्यक्त करते हैं। किस तरीके से देखते हैं आप इसे? देखिए, इट्स अ टू लिटिल एंड टू लेट। अगर आप मेरी राय अगर आप जानना चाहते, इट्स टू लिटिल, क्योंकि जब उनके सर्वोच्च नेता का कत्ल हुआ उस वक्त अगर भारत उनके साथ नहीं खड़ा था, वो भारत जो हजारों साल से ईरान का दोस्त रहा है, और हमारी दोस्ती कोई 1000 साल पुरानी नहीं बल्कि हजारों साल पुरानी दोस्ती है। हमारे बीच व्यापार लंबे समय तक होता रहा। इसलिए मुझे लगता है, हाँ, लेकिन एक बात यह सच है कि भारत आज की तारीख में एक ऐसी स्थिति में मौजूद है जहां पे इजराइल के साथ भी उसके रिश्ते बहुत अच्छे रहे हैं और ईरान के साथ भी हमारे रिश्ते ऐतिहासिक तौर पर बहुत अच्छे रहे हैं। तो भारत वो मॉरल लीडरशिप ले सकता है इस पूरे मसले पे, अगर वो लेना चाहे तो। लेकिन क्या वो वाकई में मॉरल लीडरशिप लेना चाहेगा? क्या वो इजराइल और ईरान दोनों को एक टेबल पर लाने की कोशिश करेगा? अभी तक की जो भारत सरकार की गतिविधियां, उससे तो मुझे ऐसा लगता नहीं कि वो, क्योंकि पूरी तरीके से हम अमेरिका और इजराइल के पक्ष में टिल्ट कर गए हैं, तो इससे कहीं ना कहीं ईरान के अंदर भी शंका पैदा होती। लेकिन हाँ, मैं फिर इस बात को दोहराता हूं कि गोल्डन अपॉर्चुनिटी है भारत के लिए। इजराइल और ईरान के बीच वो कहीं ना कहीं मीडिएशन का काम कर सकते हैं। अगर ओमान कर सकता है, अगर बहरीन कर सकता है, तो भारत भी कर सकता है। और भारत की ग्लोबल इमेज, ठीक है, हिस्टोरिकली, लेकिन फिलहाल मेमोरी वाइज नेता विपक्ष प्रेम शुक्ला जी भारत सरकार को पूछ रहे हैं, द कॉन्फ्लिक्ट हैज रीच्ड आवर बैकयार्ड विद एन इरानियन वॉरशिप संक इन द इंडियन ओशन, येट द प्राइम मिनिस्टर हैज सेड नथिंग। यानी प्रधानमंत्री ने चुप्पी बनाए रखी है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि हमारे आंगन में आकर युद्ध पहुंच चुका है, लेकिन उसके बावजूद प्रधानमंत्री की तरफ से इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं है। और वो युद्धपोत जो भारत के साथ साझा युद्धाभ्यास करने के लिए विशाखापट्टनम आया हुआ था, लेकिन उसके बावजूद भारत की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं। देखिए, भारत की प्रतिक्रिया बहुत स्पष्ट है। भारत चाहता है कि सारे, चाहे वो ईरान हो, चाहे इजराइल हो, चाहे अमेरिका हो, सब संयम बरतें। भारत युद्ध के विरुद्ध है। भारत का स्पष्ट, आज भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने फिनलैंड के प्रधानमंत्री के साथ हुई वार्ता में स्पष्टता से कहा है कि भारत युद्ध के विरुद्ध है और भारत चाहता है कि, भारत स्पष्ट तौर पर कहता रहा है कि किसी भी मसले का हल युद्ध नहीं है, शांति वार्ता के माध्यम से ही किसी भी समस्या का समाधान किया जा सकता है। हाँ, अब नेता विपक्ष को तो जो है किसी वोट बैंक के तुष्टीकरण के लिए वो तो ये कह देंगे कि आप युद्ध में कूद जाइए, तो उनके कहने से युद्ध में भारत कूदेगा नहीं। भारत के लिए भारतीयों का हित सर्वोच्च प्राथमिकता है। खाड़ी देशों में जो हमारे 1 करोड़ भारतीय निवास कर रहे हैं, उन 1 करोड़ भारतीयों की सुरक्षा जो है हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। ये पहले दिन ही भारत सरकार की तरफ से स्पष्ट किया गया है। हमारे लिए ईरान भी मित्र है, हमारे लिए इजराइल भी मित्र है, हमारे लिए अमेरिका भी मित्र है। हम सारे मित्रों से चाहेंगे कि वो आपस में संयम बरतें और जटिल युद्ध से बचें।